तो एक समय था जब कोका कोला और पेप्सी का पूरा दबदबा था। इनकी मोनोपोली कोई ब्रेक कर ही नहीं पाता था। बहुत से ब्रांड आए और चले गए, लेकिन फिर कंपटीशन में उतरते हैं पंजाब के 3 लड़के कुछ नई सोच के साथ। वो लेके आए जीरा और नमक का देसी स्वाद, जिसकी दीवानी पूरी दुनिया थी। ना ही कोई बड़ा सेलिब्रिटी, ना ही कोई टीवी एड, लेकिन फिर भी खड़ा कर दिया पेप्सी और कोक का कंपटीशन लाहौरी जीरा, जिसके हर सिप के पीछे छिपी थी एक संघर्ष की कहानी। और हाँ, कभी न कभी आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि ये ड्रिंक पाकिस्तानी है, इसलिए इसका नाम लाहौरी जीरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आओ आपको बताता हूँ पूरी कहानी। बात है 2016 की, जब 3 कजन सौरभ मुंजाल, निखिल डोटा और सौरभ भोटरा और सनी एक साथ मिले। तीनों का बैकग्राउंड अलग था और सोच तो बहुत ही डिफरेंट थी, लेकिन सोच तो कुछ नया करने की थी। और इनकी सोच से पैदा हुआ एक बेवरेज जीरा सोडा जो आज करोड़ों का है। लेकिन ये सब एग्जैक्टली कैसे हुआ, इसके बारे में जानने के लिए हमें इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सौरभ मुंजाल की, जिसने अपनी ये जर्नी काफी कम उम्र में ही शुरू कर दी थी। 2012 में जब सिंगापुर में ये MBA कर रहे थे, तभी ट्रेड फाइनेंस में लक आजमाया और वो वेंचर $15 मिलियन तक पहुंच गया। हमारे लिए तो यही काफी सक्सेस होगी, लेकिन सौरभ के लिए नहीं, उन्हें इसमें मजा ही नहीं आया। फिर उन्होंने डिसाइड किया इंडिया वापस आने का और कुछ बड़ा करने का। वापस आकर उन्होंने एक हाईवे रेस्टोरेंट चालू किया, हेरिटेज हवेली, जो कि आज के टाइम में प्रीमियम डेस्टिनेशन बन गया है लोगों का। इसे चलाते चलाते उन्होंने ये भी सीखा कि लोग कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ट्राई तभी करते हैं अगर वो बजट फ्रेंडली हो। दूसरा भाई था सनी, जो बातें कम करता, सीधा कंपटीशन के मैदान में उतरता, दुकानदारों से डायरेक्ट बातें करता। इसी कम्युनिकेशन स्किल के कारण वो लोगों को अपनी बातों में कन्विंस कर लेता। तीसरा भाई था निखिल डोडा, जो बिलोंग तो एग्रीकल्चर फैमिली से करते थे, लेकिन दिल से फूडी थे, इसीलिए वो घर में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते थे बनाने का। एक दिन जीरा पाउडर और नमक से उन्होंने एक ड्रिंक बनाई, जो पहले उन्होंने खुद ट्राई की, जो उनको बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने सोचा कि अपने भाइयों को भी ट्राई करवाना चाहिए। ट्राई करते ही सौरभ मुंजाल ने कहा मस्त है, इसे तो मार्केट में होना चाहिए। इंडिया चाहे मॉडर्न हो गया है, लेकिन टेस्ट में उनको आज भी देसी वाला ही स्वाद चाहिए। जहां लोग कोला ऑरेंज पर ही डिपेंड थे, वहीं ये लोगों को एक अलग फ्लेवर दे सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले जीरा ड्रिंक आई ही ना हो। साल 1977 में जब कोका कोला इंडिया रूल के कारण इंडिया से बाहर चला गया, तभी पार्ले ने एक मसाला फ्लेवर रिमझिम लॉन्च किया और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। लेकिन जब कोका कोला इंडिया में दोबारा आया तो इन्होंने पार्ले के सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड खरीद लिए और रिमझिम को बंद कर दिया, क्योंकि वो वही फ्लेवर बेचना चाहते थे जो ग्लोबल मार्केट में बिक रहा हो। इसके बाद कोई बड़ा ब्रांड मसाला फ्लेवर नहीं चला पाया, लेकिन कुछ लोकल ब्रांड जरूर चल रहे थे, जैसे मुंबई का जीरा मसाला, ओडिशा का स्पाइस अप और कर्नाटका का बिंदु जीरा। लेकिन ये सारे सिर्फ स्टेट तक ही रह गए थे, नेशनल ब्रांड कोई नहीं बन सका। लेकिन ये बात इन तीनों भाइयों को अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर हमने इसकी जगह ना ली ना, तो इसकी जगह कोई और ले लेगा। फिर तीनों भाइयों ने ड्रिंक लॉन्च करने का पक्का मन बना लिया और कहा टेस्ट हो देसी और ब्रांडिंग एकदम इंटरनेशनल जैसी होनी चाहिए, ताकि लोग एक झटके से इसे पसंद कर लें। दोस्तों, ब्रांड बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको चलाना, लोगों को पसंद करवाना, उसको हिट करवाना उतना ही मुश्किल। लेकिन ये तीनों भाई हार मानने वाले नहीं थे। 2017 में स्टार्ट किया आरकी फूड्स, जो कि लाहौरी जीरा का पेरेंट कंपनी है। ड्रिंक का फॉर्मूला तो रेडी था, लेकिन अब बारी थी ड्रिंक का नाम रखने की, प्राइस सोचने की और ब्रांडिंग के बारे में बात करने की। अब आप सोचोगे इसका नाम लाहौरी जीरा ही क्यों? क्या ये लाहौरी जीरा पाकिस्तान से इंस्पायर्ड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम रखा है इंग्रेडिएंट के हिसाब से, जिसमें सबसे पहले आता है जीरा, उसके बाद आता है सेंधा नमक, जिसे कुछ लोग लाहौरी नमक भी कहते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया लाहौरी जीरा, ताकि टेस्ट और नाम दोनों एक देसी वाइब लेके आए, जैसे घर का बना हो। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस रखा सिर्फ 10 रुपए, ताकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लोग इसे आसानी से खरीद लें। इसके बाद बारी थी ब्रांडिंग की, और उन्होंने देखा कि जो पहले से ब्रांड है ना, उनकी पैकेजिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है, जो कि कभी बड़ा ब्रांड नहीं बन सकती थी, क्योंकि ना तो उनमें कोई यूनिक आइडेंटिटी थी और ना ही कोई अच्छी विजिबिलिटी। लाहौरी जीरा ने इस गैप को क्रैक कर लिया और प्रीमियम डिजाइन देने का डिसीजन लिया, चाहे उनको प्रोडक्ट सिर्फ 10 रुपए में ही क्यों ना देना था। उन्होंने इसके डिजाइन में ब्लैक गोल्ड कलर का कॉम्बिनेशन रखा और प्रीमियम फॉन्ट डिजाइन किए, ताकि उनके प्रोडक्ट दूर से ही कस्टमर को अट्रैक्ट करें। लेकिन एक अच्छा नाम, अट्रैक्टिव लुक काफी नहीं होता प्रोडक्ट को हिट करने के लिए। सबसे मेन काम होता है प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना।
प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मिली सौरभ भोटना को, जो कि ग्राउंड लेवल का एक्सपर्ट था। सबसे पहले सौरभ गया लुधियाना के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास। उसने प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन पेमेंट एडवांस में करने से मना कर दिया। बोला बिक गया तो ठीक है, वरना अपनी ड्रिंक वापस ले जाना। अगर हम देखें ना, ऐसी सिचुएशन स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सभी ब्रांड के पास आती हैं। कुछ नए स्टार्टअप स्टार्टिंग में ऐसे ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कैश नहीं मिलेगा, उधार देना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे वाली मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे बिन पैसे के। ऐसे में इन तीनों भाइयों के सामने भी ना दो सिचुएशन थी। एक तो था डिस्ट्रीब्यूटर को उधार माल देकर पेमेंट का इंतजार करें, दूसरा था कि डायरेक्ट रिटेलर को मिलके अपना प्रोडक्ट दिखाएं और उनसे कैश टू कैश काम करें। वो हर रिटेलर को अपना प्रोडक्ट देते और साथ में सैंपल भी लेके जाते और उनको टेस्ट करवाते और उनका रिव्यू कलेक्ट करते। कुछ ने कहा इसका कलर डार्क है और कुछ ने कहा इसका स्वीटनेस बैलेंस सेम नहीं है और कुछ ने तो कहा इसमें फीस ही बहुत कम है। उन्होंने सबके फीडबैक लिए और अपनी ड्रिंक के फॉर्मूले में चेंजेस किए और इनका ड्रिंक धीरे धीरे और बेहतर होने लग गया। धीरे धीरे लोग इसकी डिमांड करने लग गए। रिटेलर को लगा इसमें कुछ तो अलग है जो लोग खुद डिमांड कर रहे हैं। फिर क्या, रिटेलर ने खुद ज्यादा लोगों को इसे ऑफर किया और इसमें फायदा हुआ रिटेलर और फाउंडर दोनों का। थोड़े समय बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद फोन किया जिसने पहले एडवांस देने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार वो एडवांस देने को भी तैयार था। स्टार्टिंग में लाहौरी जीरा ने एक स्मार्ट मूव लिया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के। मतलब प्रोडक्ट तो उन्हीं का था, लेकिन बनाने वाला कोई और था, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। स्टार्टिंग में ये स्ट्रेटजी बहुत काम आई क्योंकि वो बिजी थे टेस्ट, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। मशीन सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पैसा खर्चने की बजाय उन्होंने लोगों की डिमांड पर ध्यान दिया, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर भी सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सबसे पहले यूनिट लगाने के लिए लैंड चाहिए थी, वो भी एक परफेक्ट लोकेशन पर। फिर उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल और FSSAI के पेपर वर्क, बहुत मुश्किल था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसके बाद फिलिंग लाइंस, बॉटल ब्लोइंग मशीन, कैपिंग सिस्टम और लेबलिंग यूनिट मशीन सेटअप करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, जो कि इनके पास नहीं था। इसलिए इन्होंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स से लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी तक भी बेच दी। इतनी मुश्किलें देखने के बाद इन्होंने अपना पहला यूनिट पंजाब के रोपड़ में स्टार्ट किया, जिसकी कैपेसिटी 96,000 बोतल पर डे की थी। शुरुआत में ये यूनिट बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट हिट हुआ, ऑल इंडिया पहुंचा, लोगों की डिमांड आनी शुरू हो गई, तो ये यूनिट भी छोटा पड़ गया। इसके बाद लाहौरी जीरा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग 1.2 मिलियन बोतल यानी कि 12 लाख बोतल पर डे कर दी थी, जिससे कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई और इनका फाइनेंस ईयर 2021 में इनका रेवेन्यू 5 करोड़ से डायरेक्ट 80 करोड़ हो गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल हुए थे, उसके बाद ही सरकार ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का टैक्स 40% बढ़ा दिया, जिसमें 28% GST और 12% कंपनसेशन सेस था। इससे लाहौरी जीरा को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनका प्रॉफिट पहले से ही बहुत कम था और इसका प्राइस सिर्फ 10 रुपए था। क्योंकि इतना कम प्राइस होने के कारण ही वो यहाँ तक पहुँचे थे, जहाँ पर मसाला जीरा 20 रुपए में मिल रहा था, बिंदु जीरा 12 और पेप्सी की 250 ml की बोतल 20 रुपए में। इसीलिए लाहौरी जीरा को 10 रुपए में बेचने का डिसाइड किया, ताकि लोगों को इसे लेने में मुश्किल ना हो। लेकिन टैक्स बढ़ने के बाद इनके पास रेट बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर वो इसे 10 रुपए में ही बेचते तो 10 में से 4 सीधा टैक्स चला जाता, बचते 6 रुपए, जिसमें से रिटेलर मार्जिन, बोतल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ कवर करना था, जो कि इम्पॉसिबल था। उन्हें डर था अगर रेट बढ़ गया तो लोग इसे लेना बंद ना कर दे। फिर उन्होंने एक स्मार्ट मूव लिया इसकी पैकेजिंग में, लेकिन टैक्स बढ़ने के कारण उन्होंने इसके रेट में नहीं बल्कि क्वांटिटी में चेंजेस किया। जहां पहले वो 10 रुपए में 250 ml की बोतल दे रहे थे, वहीं अब 10 रुपए में 160 ml की बोतल रेडी कर दी, ताकि हमारा प्रॉफिट बना रहे। उनका ये मूव काम कर गया। इनकी सक्सेस में सबसे अच्छी बात ये थी कि इस कंपनी की ग्रोथ बिना किसी फंडिंग और बिना किसी बड़े इन्वेस्टर के ही हो रही थी, क्योंकि जहां बाकी न्यू स्टार्टअप ज्यादा इन्वेस्ट के बाद लॉस सह रहे थे, वहीं लाहौरी जीरा अपनी स्मार्ट बिजनेस अप्रोच से प्रॉफिट कवर कर रहा था। सौरभ मंजाल का विजन शुरू से ही क्लियर था कि हम दूसरों की तरह 500 करोड़ उड़ाकर लाइमलाइट में नहीं आएंगे, बल्कि 50 करोड़ कमाकर सस्टेनेबल बिजनेस बनाएंगे। उन्हें पता था इन्वेस्टर पैसा देते हैं तो कंट्रोल भी लेते हैं। जब सेल रिकॉर्ड तोड़ने लग गई तो लोगों ने पूछना चालू कर दिया कि तुम्हारा टीवी एड कब आएगा, तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों, ये वही समय था जहां बहुत सारे ब्रांड सेलिब्रिटी के पीछे पैसा लगा रहे थे। वहीं सौरभ मंजाल ने कहा पहले दुनिया के हर कोने में अपना प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा, उसके बाद टीवी एड बनाएंगे। फिर 7 साल बाद लाहौरी जीरा का पहला कैंपेन आया, हर कोई पी रहा है लाहौरी जीरा। मसालेदार, मजेदार, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा।
इसमें ना ही कोई सेलिब्रिटी था और ना ही कोई बड़ा फेस था, लेकिन फिर भी एड हिट थी। स्टार्टिंग में ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक ही कवर कर रहा था, लेकिन 2022 में 8 और स्टेटों को अपने पकड़ में ले ली और आज लाहौरी जीरा 18+ स्टेटों में मशहूर है। ये आज 2000+ डिस्ट्रीब्यूटर और 5 लाख रिटेल आउटलेट की मदद से आज अच्छी पहचान बना रहा है। इसकी डिमांड इतनी बढ़ रही थी कि कंपनी डेली 50 लाख से ज्यादा बोतल बना रही थी, लेकिन ये अपने पीक सीजन में सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग कर ही नहीं पा रही थी। आज इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी ना इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही बढ़ती जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेवेन्यू इनका 80 करोड़ था, वही 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 250 करोड़ हो गया। लेकिन आज ये कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जीरो बजट से स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट आज करोड़ों का है, क्योंकि दिल से बना प्रोडक्ट लोगों के दिल तक पहुंच ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी लाहौरी जीरा की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।